आज संजय राउत मालेगांव शहर में आए थे। उन्होंने जो केस आपके मालूमात के जरिए दाखिल किए थे उसमें माफीनामा लिख कर दिया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो कुछ ऐसे अवमान याचिकाएं आज तक इस मुल्क में हुई है उसमें हमेशा इसी तरीके से केस को खत्म किया जाता है। ये पॉलिटिकल पॉलिसी होती है, उसमें कोई गैर नहीं है। और राउत साहब ने बहुत संघर्ष मेरे लिए किया, बहुत मेरा साथ दिया, उसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, वो हमेशा याद रखूंगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। ये केस भी मैंने किया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी में था। बीच के समय में जब शिवसेना के साथ था तो राउत साहब ने काफी अच्छी मदद हम सबको की थी। तो आज उनके ऊपर की केस खत्म हुई, इस चीज की मुझे खुशी है। और राउत साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। हमारे जो मंत्री जी है जिन्होंने ये केस पीछे ली, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया। और रहा केस का मामला, तो केस तो 2017 से चालू है और ये केस में अगर कोई सच्चाई नहीं होती तो एनसीएलटी जैसा बड़ा न्यायालय जो कॉर्पोरेट लॉ में काम करता है वो 2017 से आज 2026 तक ये केस चालू नहीं रखता। ये केस कभी का इसका नतीजा आ जाता या केस का फैसला आ जाता, तो अभी तक फैसला नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें है। तो हम फैसले का इंतजार करेंगे कि उसमें कितना सच है कितना झूठ है। अगर बगैर किसी इसके है तो वही हमारा सवाल है कि 2017 से 2026 तक 9 साल कोर्ट ये केस चला क्यों रहा है? कोर्ट ने एक तो इसको खारिज करना चाहिए या इसका फैसला सुनाना चाहिए। कोर्ट अगर इसको इंटरनेट 9 साल तक कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। अभी आपका इस केस के बारे में क्या है? मेरा इसके बारे में कुछ कहना नहीं। राउत साहब ने कहा है कि आदरणीय देवेंद्र जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्होंने नाम लिया, तो इसमें पार्टी का तो कोई सवाल आता नहीं। पार्टी से मेरी कुछ बात हुई नहीं, लेकिन जब भी आगे उनसे मुलाकात होगी तो इसकी जानकारी मैं उनको दूंगा। और जो भी आगे कैसा लड़ना है, क्या रणनीति है, जो भी पार्टी का आदेश होगा वो इस सबसे काम होगा। आपको ऐसा लगा राजनीति में क्यों किया, कैसे किया, उसके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता नहीं है। जो किया वो किया। फिर भी मैं उनका आभारी हूँ और उनका जो केस खत्म हुआ उसकी मुझे खुशी है। अभी पार्टी से तो मुझे कोई आदेश है नहीं, और जब तक पार्टी से कोई आदेश आता नहीं मेरा केस तो चलता रहेगा। जिस उम्मीदवार के खिलाफ आपने नांदगांव विधानसभा में इलेक्शन लड़ा था वही नेता